हेलो बच्चों। आज अपन लोग क्या है कि संडे की क्लास में आज अपन जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन वाला लेसन है उसके क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड के पिछले 16 सालों के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट मान के चलता हूँ मैं कि 70 से 80% जो पेपर है इन्हीं क्वेश्चन में से बन जाता है। ठीक है, कई बार 90% भी आ जाता है। ओके, और ये क्वेश्चन आप लोग ढंग से तैयारी करोगे, ढंग से पढ़ोगे। ठीक है, आज जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे, हर संडे को बोर्ड की क्लास के लिए ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चन तैयार मिलेंगे, आपको इनके मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, और अपना जो ऐप रेडी हो चुका है एटम आईक्यू के नाम से, आप लोग देख सकते हो प्ले स्टोर पे। ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो, उसमें आपको ये वीडियो भी मिल जाएंगी और इन वीडियो के जो मैं बता रहा हूँ इनके क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो हैंड रिटन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो जो बच्चा इच्छुक हो तो डाउनलोड कर लो। ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा बेटा आप लोगों को। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। लेसन है अपने पास हेलो एल्केन और हेलो एरिन। इसके 16 सालों के पिछले 16 सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके मैं आंसर करवा रहा हूँ, साथ में आपको एकदम अच्छे से क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, और मेरे को नहीं लगता कि बोर्ड इनसे बाहर कोई क्वेश्चन देगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो बहुत बढ़िया तैयारी हो जाएगी आप लोगों की। चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक है, ध्यान से सुनिए बेटा। पहला क्वेश्चन है बेटा, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र लिखिए। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र लिखिए। ठीक है, तो आप लोग याद करो थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है बेटा। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2। क्या होता है, SOCl2 क्या होता है, SOCl2। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, थायोनिल क्लोराइड के फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। क्या होता है बेटा, SOCl2। क्या होता है, SOCl2। थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको ये तैयार करना है। कई बार क्वेश्चन पुट कर देते हैं, पिछली बार का ही क्वेश्चन है बेटा ये। पिछली बार क्वेश्चन पुट किया था MCQ क्वेश्चन के अंदर कि बोला गया था कि थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, तो ये फॉर्मूला होगा बेटा SOCl2। ठीक है, ध्यान से देखना है बस। ठीक है, अब सुनिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, एल्लिक व बेंजिलिक हैलाइड में हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन परमाणु की संकीर्ण अवस्था बताइए। कैसे बतानी है जरा सुनिए मेरी बात ध्यान से, किस प्रकार बतानी है। एल्लिक हैलाइड क्या होते हैं जरा सुनिए। एल्लिक हैलाइड क्या होते हैं, एल्लिक हैलाइड CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे लिखो बेटा CH। ठीक है, ये एल्लिक हैलाइड होता है। इसका सॉल्यूशन आंसर बता रहा हूँ, ये क्या होता है, एल्लिक हैलाइड होता है। और एल्लिक हैलाइड में अब इस कार्बन का क्या बताना है आपको, संकरण बताना है। तो आप लोग देखो इस कार्बन के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, एक सिग्मा, दो सिग्मा और दो हाइड्रोजन के सिग्मा। कितने सिग्मा हो गए, 4 सिग्मा। तो मैं बता सकता हूं बेटा इसका संकरण क्या है, sp3 होगा। क्या होगा, sp3 होगा। फिर बोला गया बेंजिलिक हैलाइड के अंदर बताइए। तो बेंजिलिक हैलाइड की बात करूं तो बेंजिलिक हैलाइड ये होता है बेटा, ये होता है बेंजिलिक हैलाइड। ये बेंजिलिक हैलाइड होता है। यहाँ लिखूं CH2 और यहाँ क्या लिखूं बेटा, X लिखूं। ठीक है, इस कार्बन का अगर मैं संकरण बोलूं, इस कार्बन का अगर मैं क्या बोलूं, संकरण बोलूं, तो सेम कहानी हो जाएगी। इसका संकरण भी क्या होगा, sp3। इसका संकरण भी क्या होगा, sp3 होगा। क्या होगा, sp3। ठीक है, देख लो चाहे एक सिग्मा, दो सिग्मा, दो हाइड्रोजन के सिग्मा, 4 सिग्मा हो गए। 4 सिग्मा के अंदर कौन सा होता है बेटा, sp3 होता है। दूसरा क्वेश्चन अपना ये था। ठीक है, इन क्वेश्चनों को एकदम अच्छे से पढ़ोगे बेटा, गारंटी लेता हूं आपके। ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर 80 से 85% कवर हो जाएगा। 15% जो बचता है उसको मैं अच्छे से और कवर करवा दूं, चिंता मत करो आप लोग। ठीक है, जो भय है ना आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको दूर कर दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। तीसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, गिरनार अभिक्रमक का कोई एक उदाहरण लिखिए। और गिरनार अभिक्रमक अपने को पता है बेटा कि जब मैं RX की अभिक्रिया, और RX की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, RX की अभिक्रिया, RX की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ करवाता हूं, और किसकी उपस्थिति के अंदर, ड्राई ईथर की उपस्थिति के अंदर करवाता हूं, तो मेरे पास क्या बनता है, मेरे पास बनता है RMgX बनता है। ठीक है, एक्स की जगह क्या लेना है बेटा, आपको लेना है क्लोरीन ले सकते हो, ब्रोमीन ले सकते हो, आयोडीन ले सकते हो, लेकिन फ्लोरीन नहीं लेना है आपको। तो इसकी जगह आप लोग क्या फॉर्मूला लिख सकते हो, इसकी जगह आप लोग बोल सकते हो RMgCl बोल सकते हो। ठीक है, RMgBr बोल सकते हो। ठीक है, और RMg क्या बोल सकते हो बेटा, I बोल सकते हो। इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लिख देना, इन तीनों में से कोई एक फॉर्मूला लिख देना। क्लियर है, ओके। अब ये बात ध्यान रहे, हर संडे को अपन लोग क्या करेंगे बेटा, प्रत्येक चैप्टर के बोर्ड में आए हुए पिछले सालों के क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि अपने को प्रॉब्लम ना आए, ताकि अपने को प्रॉब्लम ना आए। आगे देखिए,
आगे क्या है बेटा अपने पास, अगला क्या है, फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। फिटिंग अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखो नेम रिएक्शन 4-5 नेम रिएक्शन है, वो अच्छे से पढ़ लो। फिटिंग अभिक्रिया देखनी है अपने को, क्या देखनी है, फिटिंग अभिक्रिया देखनी है। अब देखो अगर मैं ऐसे बोलूं बेटा, ये अपने पास देखो याद कराता हूं पहले, आर एक्स की अभिक्रिया किसके साथ करो, सोडियम धातु, वोल्टेज पढ़ लो पहले, वोल्टेज को पढ़ो पहले, वोल्टेज को पढ़ो। वोल्टेज क्या होती है, आर एक्स की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाता हूं, किसकी उपस्थिति के अंदर, ड्राई सूखे ईथर की उपस्थिति के अंदर, शुष्क ईथर की उपस्थिति के अंदर, ड्राई ईथर की उपस्थिति के अंदर दुगने कार्बन वाली एल्केन बनती है, और बाहर क्या निकल जाता है बेटा, NaX बाहर निकल जाता है, NaX बाहर निकल जाता है, NaX बाहर निकल जाता है। क्लियर है? तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 लेता हूँ बेटा, यहाँ पे भी क्या करता हूँ, 2 लेता हूँ बेटा, ठीक है। अब यहाँ क्या लेता हूँ बेटा, 2 लेता हूँ, ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा, ये वोल्टेज अभिक्रिया है। अब ये सेम कहानी क्या कर दो, एरोमेटिक के अंदर कर दो। एरोमेटिक के अंदर कैसे, ये देखो सर, ये देखो ये अपने पास ऐसे है, ये एरिल हैलाइड है, एरिल हैलाइड है, इसके अभिक्रिया किसके साथ करो, सोडियम धातु के साथ करवाओ, ठीक है। किसके साथ करवाओ, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति के अंदर करवाओ, किसकी उपस्थिति के अंदर, ड्राई ईथर के अंदर उपस्थिति के अंदर करवाओ। क्या बनेगा, डाइफेनिल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, डाइफेनिल बनेगा। इस प्रकार डाइफेनिल बना देना, इस प्रकार डाइफेनिल बना देना, इस प्रकार, ठीक है। इस प्रकार आप लोग क्या कर देना बेटा, डाइफेनिल बना देना, इस प्रकार आप लोग डाइफेनिल बना देना, इस प्रकार। क्लियर है? और बाहर क्या निकल जाएगा, Na2NaX बाहर निकल जाएगा, 2NaX बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 ले लो बेटा, और यहाँ पे भी 2 ले लो, ठीक है। ये इस प्रकार, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं अपन लोग फिटिंग अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। कुछ नहीं है, वोल्टेज अगर आपको आता है तो आर की जगह रिंग लेनी है बस, ठीक है। ये अपने पास क्या हो गया, फिटिंग अभिक्रिया हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब की बार के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला, निम्न पदों को परिभाषित कीजिए। ध्रुवण गुणकता क्या होता है, ध्रुवण गुणकता क्या होता है, याद करो बेटा, मैंने क्या किया था, मैंने समझाया था आप लोगों को, ठीक है। वीडियो लेक्चर देख लें आप, हेलो एल्किन हेलो एरिन का। ये क्या है बेटा, साधारण प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है, साधारण प्रकाश है। कौन सा प्रकाश है, साधारण प्रकाश है। और साधारण को प्रकाश को अपन कहाँ से गुजारते हैं बेटा, निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं। कहाँ से गुजारते हैं, निकोल प्रिज्म में से गुजारते हैं। और साधारण प्रकाश को निकोल प्रिज्म में से गुजारा जाता है, तो अपने पास जो प्रकाश मिलता है वो कौन सा मिलता है, समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है, समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता है, समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता है, समतल ध्रुवित प्रकाश मिलता है। और समतल ध्रुवित प्रकाश को अपन क्या कहाँ गुजारते हैं, जो अपने को क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन मिला है। मैं ऐसे बोलूं बेटा, कार्बनिक यौगिक का विलयन, कार्बनिक यौगिक का विलयन, यौगिक विलयन, कार्बनिक यौगिक का विलयन, कार्बनिक यौगिक का विलयन जो, ठीक है। तो ये क्या कर देगा, कार्बनिक यौगिक का विलयन प्रकाश के तल को 2 भागों में विभाजित कर देगा। ऐसे जाना चाहिए, ऐसे, ठीक है, दाईं तरफ और बाईं तरफ, ठीक है। घुमा देता है, दाईं ओर घुमा देता है प्रकाश के तल को, और कहाँ घुमा देता है, बाईं ओर घुमा देता है। कहाँ घुमा देता है बेटा, बाईं ओर घुमा देता है, बाईं ओर, दाईं ओर, और कहाँ घुमा देगा बेटा, बाईं ओर घुमा देगा, ठीक है। इसको बोलते हैं डी रूप। क्या बोलते हैं, डी रूप, और माइनस लिखते हैं इसके साथ, और एल रूप इस सॉरी, ये डी प्लस होता है, एल क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लिवो रोटेटरी, मतलब दक्षिणावर्त और वामावर्त, ठीक है। अब ये प्रकाश के तल को घुमा रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, ध्रुवण गुणक। और ऐसे होगी क्या कहलाएंगे, ध्रुवण गुणक, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी है उसको क्या बोल देंगे, ध्रुवण गुणकता। ओके, बस ये लिखना है इसके अंदर। उसके बाद कायरलता बताना है बेटा, कायरलता क्या होता है, कायरलता क्या होता है। पहले तो ये देखो कि मतलब ऐसा कार्बनिक यौगिक, ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसके साथ जुड़े हुए चारों ग्रुप क्या हो बेटा, अलग अलग हो, तो ये कार्बन कैसा हो जाएगा, असमित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असमित हो जाएगा। और असमित होगा ना, वो क्या करेगा बेटा, वो क्या करेगा, अपने पास क्या है, उसके दर्पण प्रतिबिंब रूप क्या है, दर्पण प्रतिबिंब रूप क्या है, एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते, ठीक है। अध्यारोपित नहीं होते, अध्यारोपित नहीं होते, इसी को अपन क्या बोल देंगे, कायरलता बोल देंगे। डेफिनेशन बतानी है सीधी सी, ठीक है। ओके, आगे SN1 अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। SN1 अभिक्रिया को उदाहरण से ही समझाइए। 1 दे रखा है बेटा, देखिए ध्यान से, SN1 दे रखा है बेटा यहाँ से, तो 3 डिग्री ले लेता हूँ मैं। आंसर सॉल्यूशन करने के लिए क्या है, अपन लोग 3 डिग्री वाला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया बेटा, ये देखो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया, क्योंकि मोर रिएक्टिव होता है इसके लिए। ये क्या होता है बेटा, मोर रिएक्टिव होता है। ये देखो 3 डिग्री हैलाइड ले लिया मैंने, ओके, 3 डिग्री हैलाइड ले लिया मैंने। अब क्या किया, पहला पद कैसा होता है बेटा, पहला पद कैसा होता है, 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है, ऐसे बताना है। स्टेप फर्स्ट, ओके ओके, 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है, ये बताना है। आगे बात समझे, पहला पद के अंदर क्या है, पहला पद क्या है बेटा,
मंद गति से स्लो होता है, धीमी गति से होता है, इसी को बोलते हैं वेग निर्धारक पद, RDS रेट डिटरमाइन स्टेप, ठीक है। और इसके अंदर क्या लेते हैं बेटा अपन, प्रोटिक विलायक लेते हैं, C2H5OH लेते हैं, या फिर आप लोग वाटर लेते हो, या फिर आप लोग क्या लेते हो, वाटर लेते हो, क्या लेते हो, वाटर लेते हो। क्या बनता है, ठीक है, इनके विलायक के वजन से क्या बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से अपने पास क्या बनेगा बेटा, कार्बोकेटाइन बनता है प्रथम पद के अंदर। क्या बनता है प्रथम पद के अंदर, कार्बोकेटाइन बनता है प्रथम पद के अंदर। ये देखो कार्बोकेटाइन बन गया प्रथम पद में, ये कार्बोकेटाइन बन गया, और प्लस यहाँ पे कौन, X बार निकल गया, X को अवशिष्ट समूह बोलते हैं। अब कार्बोकेटाइन बना है, उस पर अटैक करता है बेटा, कौन अटैक करता है, सेकंड स्टेप के अंदर बना हुआ कार्बोकेटाइन है उस पर अटैक कौन करेगा, बना हुआ जो कार्बोकेटाइन है उस पर अटैक कौन करेगा, नाभिक स्नेही अटैक कर देता है, और क्या बना देगा बेटा, नाभिक स्नेही अटैक कर देता है। OH मान लो नाभिक स्नेही अपने पास ये अटैक करेगा, और ये पद कैसा होता है बेटा, फास्ट होता है, कैसा होता है, फास्ट होता है, ओके। और इस पर ये अटैक करेगा, ठीक है, और क्या बना देगा बेटा, प्रोडक्ट बना देगा, क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। ये बात आप लोगों को लिखनी है बस, मतलब इसके बारे में जो जो बातें जानते हो आप लोग, वो बातें आप लोगों को बता के आ जानी है बस। क्रियाविधि लिख दी। अब यहाँ पे एक बात बता देना कि क्रियाशीलता अगर हम 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ऐसे होता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्थायी होता है। वैसे मैंने वहाँ पे बता रखी है वो बातें एकदम अच्छे से, ठीक है। अभिक्रिया का वेग क्या है, वेग किस पे डिपेंड करेगा, एल्किल हैलाइड की सांद्रता पे डिपेंड करेगा केवल, ठीक है, क्योंकि पहले पद के अंदर एल्किल हैलाइड दे रखा है। मैं से बोलूँ प्रथम कोटि अभिक्रिया का अनुसरण करेगी, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का क्या करेगी, प्रथम कोटि रिएक्शन का क्या करेगी बेटा, अनुसरण करेगी। ये बातें बतानी है इसके अंदर बस। बाकी डिटेल से देखना है तो आप लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन वाला जो लेक्चर है वो देख लीजिए, सीधी सी बात यही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन अपने समूह होते बीच Cl समूह है, इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, सॉरी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन दागी इलेक्ट्रॉन सनी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, यहाँ लिखना है प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो तथा पैरानैर्देशिक होता है, क्यों। चलो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन समझो पहले। क्वेश्चन ये बोला है कि जैसे मान लो ये लगा है बेटा, इस पे क्लोरीन पे क्या लगा हुआ है, सॉरी रिंग पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। ये क्या बोल रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन प्रेरणिक प्रभाव क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन खींचे बाहर, लेकिन अनुनाद क्या कहता है, अंदर आए, ठीक है। देखो नॉर्मली क्या है, नॉर्मली क्या है, इलेक्ट्रॉन अपने समूह का मतलब हो गया क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है, फिर भी ये क्या है ऑर्थो पैरा क्या बना देता है, प्रोडक्ट बना देता है इलेक्ट्रॉन सनी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में। इसका रीजन क्या सुनिए ध्यान से, इसका रीजन क्या सुनिए ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है, समझ में आ रही है बातें, कि मतलब अपने पास देखो ये हेलो एरिन है बेटा, क्लोरोबेंजीन मान लो, ओके, और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींचने वाला प्रभाव रखता है, इलेक्ट्रॉन अपने वाला समूह होता है, लेकिन फिर भी क्या करता है ये, फिर भी क्या करता है ऑर्थो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया में ऑर्थो तथा पैरानैर्देशिक होता है, क्यों, कारण दीजिए। वैसे इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है मेरा वहां पे, दोबारा बता रहा हूँ एकदम अच्छे से। चलो सुनिए ध्यान से, जैसे मान लो अपने पास क्या है, पहले कंडीशन के अंदर समझा रहा हूँ बेटा, समझना ध्यान से समझना। ये अपने पास क्लोरोबेंजीन है बेटा, इसका सॉल्यूशन, इसका उत्तर, ओके, क्लोरोबेंजीन है बेटा, और ये अपने पास क्या इलेक्ट्रॉन से नहीं आ रहा है, तो क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, जरा देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे तो अपने पास क्या बनेगा बेटा, ये कार्बोकेटाइन बनेगा, अपने को पता ही है। ये लो सर कार्बोकेटाइन बन गया, ये लो सर बन गया, इस कार्बन प्लस आ गया, यहाँ H है, यहाँ E ऐड हो गया, अब यहाँ पे Cl है, ओके Cl है, ये बॉन्ड यहाँ पे है, ऐसे है। अब मान लो अब बना हुआ कार्बोकेटाइन, बना हुआ जो कार्बोकेटाइन है, बना हुआ जो कार्बोकेटाइन है, बना हुआ जो कार्बोकेटाइन है वो क्या करेगा बेटा, मान लो Cl का क्या लगे बेटा, प्रेरणिक प्रभाव, बाहर खींचने वाला प्रभाव लगे, तो ये देखो ये इस कार्बन पे ऑलरेडी प्लस है, और ये क्लोरीन मान लो इलेक्ट्रॉन बाहर खींच रहा है, तो ये जो बना हुआ कार्बोकेटाइन है वो क्या होगा बेटा, अस्थायी, क्या होगा, अस्थायी, क्या होगा, अस्थायी होगा, अनस्टेबल होगा, क्या होगा, अस्थायी। मतलब प्रेरणिक प्रभावों के कारण, प्रेरणिक प्रभावों के कारण, प्रेरणिक प्रभावों के कारण, प्रेरणिक प्रभावों के कारण मैं ऐसे बोल रहा हूं बेटा, जो बना हुआ कार्बोकेटाइन क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। दूसरी बात क्या जरा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछे तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। ये मान लो ये है, अब ये इलेक्ट्रॉन से नहीं, इसको ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, क्या बनेगा अपने पास, क्या बनेगा, ये बनेगा कार्बोकेटाइन, वही बात है बेटा, कार्बोकेटाइन बनने वाला है, क्या बनने वाला है, कार्बोकेटाइन बनने वाला है, क्या बनने वाला है, कार्बोकेटाइन। तो मैं यहाँ पे Cl जोड़ दूँ बेटा, इस पे प्लस आ गया सर, यहाँ पे H मान लो, और यहाँ क्या मान लो, E मान लो, ओके। ऑलरेडी यहाँ पे ये बॉन्ड बने हुए, एक का समझा दूँ, ऑर्थो का समझा दूँ, उसका समझ लो, पैरा का अपने आप समझ लेना, सेम ही बात है, ठीक है। अब ये देखो, अब अगर इस क्लोरीन का
अब अगर इस क्लोरीन का कौन सा अनुनाद प्रभाव वर्क करे तो ये यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे बेटा, नीचे आएंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। तो मतलब ये जो बना हुआ कार्बोकेटाइन क्या होगा बेटा, स्थायी होगा। क्या होगा, स्थायी होगा, स्टेबल होगा। क्या होगा बेटा, स्टेबल होगा। क्या होगा, स्टेबल। ठीक है, क्या होगा, स्टेबल होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मतलब अनुनाद तो क्या करता है, इनको अनुनाद प्रभाव क्या करता है बेटा, बना हुआ जो कार्बोकेटाइन है उसको स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है, स्थायित्व प्रदान करता है, जबकि जो प्रेरणिक प्रभाव क्या करता है, अस्थायित्व प्रदान करता है। अब होगा क्या बेटा, नॉर्मली क्या देखा जाता है कि प्रेरणिक प्रभाव प्रबल होता है कंपेयर किसके, अनुनाद के। लेकिन ऑर्थो व पैरा स्थिति पर, ऑर्थो व पैरा स्थिति पर, ठीक है, यह है विपरीत वर्क करता है। ऑर्थो व पैरा स्थिति में प्रबल कौन हो जाएगा, अनुनाद हो जाएगा। इसलिए ये एरोमेटिक अभिक्रिया में ऑर्थो पैरा से होता है। ओके, आगे चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या देखिए ध्यान से, समावी हेलो एल्केनम में श्रृंखला बढ़ने पर, श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक कम होते हैं। भाई देखो जरा, ये देखो क्या कह रहा है ये, ये मान लो, ठीक है, समावी बना रहा हूं मैं उसका, ब्यूटेन का समावी बना रहा हूं मान लो, ये देखो ब्यूटेन का समावी बना रहा हूं। ब्यूटेन का क्या बना रहा हूं मैं, समावी बना रहा हूं। देखिए ध्यान से, ये समावी है। ये बोल क्या रहा है, ये बोल क्या रहा है कि समावी हेलो एल्केनों में श्रृंखला बढ़ने के साथ क्वथनांक कम होते हैं। क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। श्रृंखला बढ़ने का मतलब, श्रृंखला बढ़ने का मतलब ये शाखा इसमें बढ़ गई, तो इसका क्वथनांक क्या है बेटा, इसका क्वथनांक मैं ऐसे बोलूं, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होने का मतलब क्या, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा। ओके, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो इसमें बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। इतना बात याद रखना है बस, सीधी सी बात है। श्रृंखला बढ़ेगी तो वीक, बॉन्डिंग वीक हो जाएगी बेटा, बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और बॉन्डिंग वीक होने की वजह से वो क्या, जल्दी टूट जाएगा। ओके, अगला, डाइक्लोरोबेंजन में पैरा समावी का ऑर्थो में अधिक होता है। क्या बोला है, क्या गलना की बात कर रहा है, क्या बात चल रही है, देखो जरा। ये क्लोरो कौन सा है, ऑर्थो है। ये मेटा है, ये मेटा है। ये कौन सा है बेटा, ये पैरा है। ये कौन सा है बेटा, पैरा है। बोल क्या रहा है, पैरा का गलनांक ज्यादा होता है, कारण बताइए। क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, समिति मिलती है। क्या मिलती है, समिति मिलती है। और समिति की वजह से क्या है, ये अपने क्रिस्टल जालक के अंदर क्या है, अधिक समायोजित होता है। समिति के कारण क्या है, ये अपने क्रिस्टल जालक में अधिक क्या होता है बेटा, समायोजित होता है, समायोजित होता है। ये बात बतानी है आपको, समायोजित होता है। क्लियर है, क्लियर है। आगे चलूं, आगे चलता हूं, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी ध्रुवण गुणक यौगिक का रेसिमिक मिश्रण सदैव एक गुणक होता है, कारण दीजिए। ध्रुवण गुणक यौगिक में क्या होगा, डी कितने परसेंट होगा, 50%। ठीक है, एल कितने परसेंट होगा, 50%, 50% होंगे। डी और एल रूप क्या होंगे, 50-50% होंगे। ठीक है, 50% एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। और कैंसिल आउट होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो कैसे घूमेगा, घूमेगा ही नहीं। ठीक है, अगला, एक पद में परिवर्तित कीजिए। डाइजोनियम, डाइजोनियम क्लोराइड को आयोडोबेंजन के अंदर, ये देखो बेटा, सेंड माई अभिक्रिया, ये लो बेटा, ये लो जरा, डाइजोनियम क्लोराइड, ये रहा डाइजोनियम क्लोराइड, डाइजोनियम क्लोराइड ये है। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दो, के आई के साथ करवा दो, क्या बन जाएगा, ये लो बन गया। के आई के साथ करवा दो, एनसीईआरटी के अंदर बाकायदा दे रखी है रिएक्शन, ये बन गया आयोडोबेंजन। सीधी सी बात यही है, नाइट्रोजन निकाल दो, के सी एल बाहर निकाल दो, बन जाएगा। क्लियर है, सेंडमेयर अभिक्रिया बोलते हैं इसको बेटा, सेंडमेयर। ओके, क्लोरोबेंजन से डाइफेनिल, क्लोरोबेंजिन से डाइफेनिल, क्लोरोबेंजिन से डाइफेनिल। भाई कैसे बनाओगे, देखो ध्यान से, फिटिंग अभिक्रिया याद करो। मैं बोल रहा हूँ नेम रिएक्शन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आती है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से, कैसे कैसे रूप में आ जाए, जरूर आती है, जरूर आती है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से आती है। क्लोरोबेंजन है, इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवा दो, यहाँ दो ले लेता हूँ बेटा। क्या बनेगा मेरे पास, ड्राई इथर की उपस्थिति के अंदर, सूखे इथर की उपस्थिति के अंदर क्या बनेगा बेटा, दो रिंग आपस में इस प्रकार जुड़ जाएगी, दो रिंग आपस में इस प्रकार जुड़ जाएगी, ऐसे इस प्रकार।
ओके, दो रिंग आपस में इस प्रकार जुड़ जाएगी, बाहर निकल जाएगा बेटा 2NaCl, बाहर निकल जाएगा, ये बन गया क्लोरोबेंजीन है, ये डाइफेनिल रहा। फिटिंग अभी गिरा बेटा, पढ़ के आए हो आप लोग? ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम लगी आप लोग कमेंट किया करो कि इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, हम बता देंगे बेटा। ओके, मैं बोल रहा हूँ ना, अब की बार बोर्ड के लिए बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन अच्छे से करवा रहा हूँ, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, कन्फर्म बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखे, अच्छे से पढ़ो इनको। भय जो ऑर्गेनिक का भय है वो खत्म। ठीक है, आगे देखो, चलें आगे चलें। अगला क्या बोल रहा है? क्लोरोएथेन से इथीन, क्लोरोएथेन से इथीन, क्लोरोएथेन, ये लो सर CH3CH2Cl, क्लोरोएथेन है, इथीन बनाना है। तो मैं क्या करूं, इसकी रिएक्शन किसके साथ करा दूं? याद करो, बीटा विलोपन, एल्कोहलिक केस से करो इसकी रिएक्शन, एल्कोहलिक केस से करो, क्या बनेगा? ये क्या है बेटा? बीटा विलोपन। मैं बोल रहा हूँ नेम रिएक्शन, फिर बोल रहा हूँ डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से पक्का आती है बीटा विलोपन। ओके, क्या होगा? ये अल्फा कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन है। कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन है। क्या करो बेटा, यहाँ से H निकाल दो और यहाँ से क्या निकाल दो? Cl निकाल दो, माइनस HCl, HCl बाहर निकल गया, एल्कोहलिक क्यों होना चाहिए, क्या बनेगा यहाँ पे? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये लो एथेन बना दिया, क्लोरोएथेन से बना दिया ना। बीटा से हाइड्रोजन निकाल दो, बीटा विलोपन अभिक्रिया ही है। बीटा से आप लोग क्या करो, बीटा से आप लोग क्या करो, हाइड्रोजन निकाल दो, यहाँ से Cl निकाल दो, HCl बाहर निकल गया, एथेन बन गया। एल्किन बनते याद करो, क्लियर है? आगे चलो, आगे देखिए, फ्रियोन 12 का सूत्र लिखिए, और फ्रियोन 12 का सूत्र फिर अब की बार इंपॉर्टेंट है। फ्रियोन 12 का सूत्र होता है CFCl2, एक का ही सूत्र दे रखा है, आपने को ज्यादा याद नहीं करने हैं। ठीक है, पुरानी वाली बुक थी ना RBC बुक, उसके अंदर फॉर्मूले से निकालना दे रखा है। ठीक है, और बाकी इतना कुछ पूछेगा नहीं आपसे, क्लियर है? ओके, आगे चलो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कार्बन हेलोजन आबंध की बंध लंबाई का बढ़ता क्रम लिखिए। तो बढ़ता क्रम क्या रहेगा सर? बढ़ता क्रम ये रहेगा सर, RF से बड़ा होगा RCl, और RCl से बड़ा कौन होगा? RBr, और RBr से बड़ा कौन होगा? RI। क्यों RI सबसे बड़ा क्यों कौन है? क्योंकि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे चले ना, तो जो बंध लंबाई है इसमें बंध लंबाई इसकी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि परमाणु आकार क्या होता है बेटा? ऊपर से नीचे चले, परमाणु आकार क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। ओके, आगे चले, आगे चलो, चलो। रेसिक मिश्रण के ध्रुवण गुणक का मान कितना होता है? शून्य, जीरो, जीरो। क्यों जीरो क्यों होता है? क्योंकि उसमें डी रूप कितना? 50%, 50%। एल रूप कितना? 50%। क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, इससे आंसर क्या आएगा? जीरो। क्या है इसका आंसर? जीरो आएगा। क्या आएगा इसका आंसर? जीरो आएगा। ओके, 12 नंबर हो गया क्वेश्चन। अगला 13 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोबेंजन में हेलोजन परमाणु से बंधित कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था बताइए। क्लोरोबेंजन बोल रहा है बेटा, ये लो यहाँ पे बनाओ, अच्छे से बनाओ, ये लो बना दिया, ये लो सर, ये लो। इसका पूछ रहा है, संकरण पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको ये कहानी नहीं है क्या यहाँ पे? ये कहानी नहीं है क्या? ये कहानी नहीं है क्या? ऐसी कहानी है इस कार्बन के साथ। तो एक पाई बॉन्ड है इसमें, एक सिग्मा, दूसरा तीसरा, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसका संकरण क्या होगा? sp2। ठीक है, रिंग के अंदर, व्यंजन रिंग के अंदर जितने सारे कार्बन परमाणु क्या होते हैं? sp2 होते हैं। कैसे होते हैं? sp2 होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? sp2 होते हैं। बताओ, इतना कवर है क्या सभी बच्चों के? इतना क्लियर है क्या सभी बच्चों के? बाकी कोई प्रॉब्लम आए ना आप लोगों को, क्या है प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमें बता सकते हो, आप लोग हमें बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग कमेंट करो, आप लोगों का आंसर दिया जाएगा एकदम अच्छे से, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे देखिए जरा, आगे देखिए जरा, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? एलिल क्लोराइड का सूत्र लिखिए। एलिल क्लोराइड मान लो, ठीक है, ये लो सर एलिल क्लोराइड। और मैं बोल रहा हूँ, ये हर बार बोलता हूँ कि एलिलिक और बेंजिलिक इंपॉर्टेंट है, क्लोराइड का बोला है सर, इसको यहाँ से Cl बना दो सर, ये लो एलिलिक क्लोराइड हो गया। क्या हो गया? ये एलिलिक क्लोराइड हो गया। ओके, आगे चले, आगे देखो जरा। SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशील कौन है? SN1 अभिक्रिया का ऑर्डर क्या रहेगा बेटा? ऑर्डर क्या रहेगा? 3 to 1 रहता है, 3 to 1 रहता है। उसके बाद क्या रहता है? सुपर प्राइमरी रहता है। ये सुपर प्राइमरी हेलाइड है। कौन सा हेलाइड है? सुपर प्राइमरी हेलाइड है। बनेगा क्या भाई? ये 1 डिग्री है सर, 1 डिग्री है सर। ठीक है, ये कितनी डिग्री है सर? ये कितनी डिग्री है सर? ये 2 डिग्री है सर। और ये कितनी डिग्री है सर? 3 डिग्री है सर। ठीक है, कितनी डिग्री है? 3 डिग्री है। देख लो, सबसे पहले ये आएगा,
सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, बस हो गया आंसर। क्लियर? आगे चलो। वाइनलिक क्लोराइड का सूत्र लिखिए, सचना सूत्र लिखिए। वाइनलिक क्लोराइड sp2 के आधार पे वर्गीकरण क्या किया था? ठीक है, ये लो सर, सीधा कर दो, ये लो क्लोराइड, मतलब अभी जो बताया ना ये वाला, एल्युमिनिक क्लोराइड में क्या करना है, इस CH2 को गायब कर देना है और सीधा जोड़ देना है। ये देखो, इसको बोलते हैं वाइनलिक क्लोराइड। मतलब वाइनलिक क्लोराइड के अंदर क्या होगा कि जो हेलोजन एटम है डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा, डायरेक्ट अटैच होगा। ओके, आगे चलो, आगे चलो। SN2 अभिक्रिया की बढ़ती क्रियाशीलता कौन, ज़्यादा क्रियाशील कौन है? SN2 अभिक्रिया के अंदर क्रियाशीलता देखूँ तो ऑर्डर क्या रहता है, सुपर प्राइमरी CH3X ज़्यादा, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। क्या है उसके बाद? 3 डिग्री। ओके, ये कहानी रहती है बेटा, ये कहानी रहती है। ठीक है, तो देख लो, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो जैसा ऑर्डर है वैसा ही रह जाएगा, ये ज़्यादा क्रियाशील है, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये, ठीक है, देखो सबसे ज़्यादा क्रियाशील ये, 1 नंबर पे ये आएगा, ज़्यादा क्रियाशील ये है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, 3 डिग्री सबसे कम होता है SN2 के अंदर। ओके, क्लियर? अच्छे से समझाया हुआ है, इनका आंसर भी एकदम अच्छे से बताया हुआ है, एकदम अच्छे से बताया हुआ है, एकदम अच्छे से बताया हुआ है, आंसर एकदम अच्छे से बताया हुआ है, आंसर एकदम अच्छे से बताया हुआ है, एकदम अच्छे से आंसर बताया हुआ है। ठीक है, जरा देखिए, जरा मेरी बात सुनिए, आगे देखो जरा। ठीक है, आगे देखो, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा बेटा, एक बार चेक कर लेता हूँ कितने क्वेश्चन हैं। और अपने पास क्वेश्चन कितने हैं? अपने पास क्वेश्चन है 35। ओके, 17 कर लिए अपन ने, आधे क्वेश्चन कर लिए। कितने क्वेश्चन कर लिए? आधे क्वेश्चन कर लिए। ओके, आधे और करते हैं बेटा, आधे और करते हैं बेटा। ठीक है, करें, स्टार्ट करें, या फिर 17 कर लेते हैं आज अपन, 17 अपन कल कर लेंगे, 17 अपन कल कर लेंगे। ओके, बाकी कल ही मिल जाएंगे बेटा आपको, इसके आंसर भी है ना, आगे वाली क्वेश्चन के आंसर भी आपको कल ही मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, 2 दिन हो सकता है आपकी क्लास ना हो सकता है, बाकी संभावना ये रहेगी बेटा, कोशिश ये रहेगी क्लास प्रोवाइड करवाने की, हो सके मैं 2 दिन ये क्वेश्चन अपलोड कर दूं, 2 दिन आपको ये क्वेश्चन अपलोड कर दूं। ठीक है, 35 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, 17 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। और बताऊं, एक बात बताऊं, आप लोग ये देखो, ये एटम IQ के नाम से अपना ऐप है ना, वो एकदम अच्छे से अपडेट हो चुका है। और हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो टीम है वो क्या करेगी बेटा, ठीक है, मंडे तक, मान लो मंडे तक सारी चीज़ें वहाँ पे 12th 11th क्लास का, ठीक है, 11th क्लास का, 12th क्लास का, मैं से बोलूँ BSc का, उसके बाद किसका, MSc का, ये इतनी क्लासेस का मटेरियल मिलेगा, केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री का। इसमें देखो 11वीं 12वीं क्लास के लिए क्या खास बात है, 12वीं क्लास के लिए क्या बोर्ड वाले बच्चों के लिए खास बात क्या है, 12th क्लास की बात करूँ ना बेटा, मैं 12th क्लास की बात करूँ तो 12th क्लास के लिए मैं बताऊँ, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, क्लासेज मिलेगी बेटा, क्या मिलेगी, क्लासेज मिलेगी, एकदम अच्छे तरीके से बताया जाएगा वहाँ पे। ओके, और साथ में क्या मिलेगा बेटा, उनके नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको, अच्छे वाले नोट्स मिलेंगे वहाँ वहाँ पे। बोर्ड के पिछले सालों के 16 सालों के, ठीक है, आपको क्या मिलेंगे, PYQ मिलेंगे, PYQ मिलेंगे आपको। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इन्हीं से है ना, इन्हीं से इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे आपको। ओके, और साथ में 12th क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे बेटा आपको, क्या मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे, और उन क्वेश्चनों से बाहर कभी नहीं जाता पेपर। ठीक है, एकदम अच्छे से पढ़ते हैं ना, कवरेज अच्छे से करते हैं, तो 1% प्रॉब्लम नहीं आती, 1% भी प्रॉब्लम नहीं आते, 1% भी प्रॉब्लम नहीं आते। ठीक है, 1% भी प्रॉब्लम नहीं आते। ओके, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, और ये ऐप डाउनलोड कर लो बेटा सारे बच्चे। ओके, ये मान लो अपडेट हो गया है। ठीक है, कोर्स अपलोड कर देंगे कल तक अपन, कल परसों, 2 दिन का टाइम और दो मुझे। कोशिश तो मैं यही कर रहा हूँ कि कल की क्लास में लगभग अपडेट हो जाए, कल की क्लास में लगभग क्या हो जाए बेटा, अपडेट हो जाए, कोशिश ये कर रहा हूँ मैं, कोशिश ये कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, बाकी ये अच्छा सा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, कोई उसके अंदर, ठीक है, ऐसे नहीं है लापरवाही बढ़ती जाएगी। ठीक है, ओके, ट्रस्ट के साथ, ऐसा नहीं है बच्चों के साथ कि सर ऐसे ही आप लोगों ने बच्चों को डाउनलोड करवा दिया। ओके, वैसा काम नहीं है बेटा, या तो हम लोग पहले ही बोल देते हैं करवाएंगे नहीं, या फिर करवाते हैं तो जो बात बोलते हैं उसी पे रहते हैं, सीधी सी बात यही है। ओके, बाकी अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं बेटा,
ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से करो। 35 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अगले बचे हुए 17 क्वेश्चन है वो कहाँ लेके आऊंगा बेटा, पार्ट सेकंड के अंदर लेके आऊंगा, पार्ट सेकंड के अंदर लेके आऊंगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन पार्ट सेकंड के अंदर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है सभी सभी को? थैंक यू। ओके बेटा, सभी को ओके, ठीक है।